बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1.2, इसके 1 और 2 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे और आज हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एवेलुएट। इसका फर्स्ट पार्ट है -1/3 प्लस 3/4 प्लस -7/2। इसको करते हैं हम सॉल्व। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सब पार्ट है पार्ट 1। पार्ट 1 है हमारे पास -1/3 प्लस 3/4 प्लस -7/2। हमने इनको प्लस करना है। इनको प्लस करने के लिए सबसे पहले हमें इनका जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम फाइंड करना है। इनका करते हैं हम एलसीएम फाइंड। सबसे पहले वैल्यू 2 छोटी है उसको लिखेंगे, फिर 3 एंड फिर 4 और ये 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 3 को हमने एज इट लिख लिया। 2 2 ज़ार 4, अगेन 2 से करेंगे 1, 3 एज इट लिख लिया। 2 1 ज़ार 1, फिर 3 से करेंगे 3 1 ज़ार 3 एंड ये 1। अब हमारा ये जो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। हमारे पास एलसीएम आया यहाँ पे 12। तो हमने यहाँ पे लिखा इसका एलसीएम 12। अब यहाँ पे देखें ये -1 लिखा हमने। अब 3 को उस डिजिट से उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 12 आ जाए। अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 ज़ार 12। उसी 4 को हमने फिर ये 1 से यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करना है, वो हमने 4 लिख लिया। प्लस हमने लिखा ये 3। अब 4 को वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए, यानी कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। उसी 3 को फिर हमने ये इस नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। प्लस ये -7 लिखा और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है और फिर उसी 6 को हमने ये -7 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 1 ज़ार 4 माइनस का 4 प्लस 3 3 ज़ार 9 प्लस ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं चूँकि इसके साथ माइनस आएगा। 7 6 ज़ार 42 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किया। -4 ये प्लस का 9 प्लस माइनस माइनस और ये 42 डिवाइडेड बाय ये 12। अब इसको हमने नेक्स्ट सॉल्व किया। ये है माइनस का 4 और ये है -42। ये हो गए हमारे पास 42 और 4, ये हमारे पास हो गए -46 और ये प्लस के 9 है, हमारे पास हो गए -46 इन दोनों को सॉल्व करने से, और +9 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको नेक्स्ट हमने सॉल्व किया। -46 ये जो 46 हैं ये माइनस के हैं, बड़ी वैल्यू है तो माइनस का साइन आ जाएगा और इसमें से 9 हमने माइनस कर देने हैं। 46 में से हमने 9 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 37/12। ये हमारा क्या होगा आंसर। इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड है हमारे पास 11/6 प्लस -2/5 प्लस -13/10। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने इनको सबसे पहले छोटी वैल्यू को लिखा 5, फिर हमने लिखा 6 और फिर 10। अब 2 से इसको करें 5 एज इट आ गया। 3 2 ज़ार 6 5 2 ज़ार 10, फिर 3 से किया 5 एज इट आ गया। 3 1 ज़ार 3 एंड 5 आ गया। फिर 5 से किया 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5। अब हमारे पास आ गया 2 3 एंड 5 2 3 एंड 5। इनको मल्टीप्लाई करें 5
3s are 15, 15 2s are 30, हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 30। एलसीएम में हमने 30 लिखा, यहाँ पे हमने लिखा 11 और यहाँ पे हमने 11 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 30 आता है। 6 5s are 30, उसी 5 को हमने इस 11 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस का साइन लगाया, ये -2 लिखा। अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है, उसी 6 को हमने ये -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया। अब -13 लिखा। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है, उसी 3 को हमने इस 13 से मल्टीप्लाई करना है। अब 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 55 और प्लस ब्रैकेट में लिखा है 6 2s are 12 माइनस के 12 प्लस ब्रैकेट में लिखा -13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39 डिवाइडेड बाय 30। अब यहाँ पे इसकी ब्रैकेट ओपन की हमने 55 प्लस माइनस -12 प्लस माइनस 39 डिवाइडेड बाय 30। इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया। यहाँ पे 55 ये दोनों माइनस के हैं, साइन माइनस का आएगा, लेकिन ये हो जाएंगे प्लस। ये 55 हमने लिखा और 39 और 12 ये आपस में प्लस हो गए और ये 39 और 12 51, जहाँ पे हो गए 51। -51 डिवाइडेड बाय 30। अब इसको मज़ीद सॉल्व किया, 55 में से 51 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4/30। अब इसकी मज़ीद इसकी कटिंग हो गई, 2 2s are 4 एंड 15 2s are 30। हमारे पास आंसर आ गया 2/15। नंबर है इसका थर्ड। थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। -2 प्लस -5/6 प्लस किया -7/18। अब यहाँ पे इसको करें सॉल्व, तो ये -2 है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब इसका दोनों का एलसीएम इसका फाइंड करते हैं। यहाँ पे 1 6 और 18 है, तो 6 और 18 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 6 एंड 18, 2 से किया 3 2s are 6 और 9 2s are 18। फिर 3 से किया 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। फिर 3 से किया 1 एजिट आ गया, 3 1s are 3। अब हमारे पास आ गया 2 3 एंड 3। इनको हमने किया मल्टीप्लाई तो हमारे पास एलसीएम आ गया 3 3s are 9 9 2s are 18। 18 एलसीएम आ गया। अब ये हमने -2 लिखा। 1 को कितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 18 आ जाए। ऑब्वियसली 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 1s are 18, तो उसी 18 को हमने ये -2 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस का साइन लगाया, ये -5 लिखा। अब 6 को कितने वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 18 आ जाए। 3 से 6 3s are 18, उसी 3 को हमने फिर ये -5 से करना है। ये प्लस का साइन लगाया, -7 लिखा और 18 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, फिर उसी 1 को हमने ये -7 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको नेक्स्ट किया हमने सॉल्व। 18 2s are 36 माइनस के 36 और ये प्लस का साइन लगाया, -5 और मल्टीप्लाई किया 3 से -15। इसको ब्रैकेट में लिख लें, प्लस का साइन लगाएं
और इसको भी ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि इसके साथ भी माइनस आएगा। -7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -7 डिवाइडेड बाय 18। अब नेक्स्ट इसको करें सॉल्व। ब्रैकेट जो हैं ये इनको ख़त्म करें। -36 प्लस माइनस -15 प्लस माइनस -7 डिवाइडेड बाय 18। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करें। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस की हैं, साइन माइनस का आएगा, बट ये आपस में सारी जमा हो जाएंगी। 36 यहाँ पर देखें 36, उसमें माइनस प्लस किया 15 और प्लस किया 7, तो ये हमारे पास आएगी 58 डिवाइडेड बाय 18। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व किया तो ये इसकी कटिंग हो जाएगी 2 से। 2 1s are 2, सॉरी 2 2s are 4, तो एक रिमेनिंग यहाँ पे 18 हो गए। 9 2s are 18 और यहाँ पे 9 2s are 18, तो हमारे पास रिमेनिंग में क्या रह गया -29 डिवाइडेड बाय 9, -29 डिवाइडेड बाय 9, और ये हमारा होगा आंसर। पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 की वैल्यू है 11/3 प्लस -3/7 प्लस -4/9। तो यहाँ पे 3, 7 और 9 है हमारे पास डिनोमिनेटर्स में। तो सबसे पहले इसका करते हैं हम एलसीएम फाइंड। सबसे पहले हमने लिखा 3, फिर 7 एंड 9। 3 से करेंगे इसको, 3 1s are 3, 7 एज इट लिख लिया, 3 3s are 9। फिर 3 से करेंगे, 1 एज इट आ गया, 7 एज इट आ गया, 3 1s are 3। अब इसको करेंगे हम 7 से, 1 एज इट आ गया, 7 1s are 7 और 1 एज इट आ गया। हमारे पास गया 3 3 एंड 7, इनको हमने किया मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम 60 एंड 3। 7 3s are 21, 21 3s are 63। यहाँ पे हमने इसका लिखा एलसीएम 63, 11, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। ये 3 है, इसको उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 63 आ जाए। अगर हम 3 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 63 आता है, तो उसी 21 को हमने इस 11 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस का साइन लगाया, -3 को लिखा। अब 7 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 63 आता है, उसी 9 से को हमने ये इस 3 से -3 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस का साइन लगाया, -4 लिखा। 9 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 आता है, तो अब हमने ये 7 को -4 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम करते हैं सॉल्व। 11 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 231। यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, 9 3s are 21 माइनस के 21 ब्रैकेट में लिख लें। यहाँ पे प्लस का साइन लगाएं और 4 और 7, -4 और 7 -28, इसको भी ब्रैकेट में लिख लें, डिवाइडेड बाय 60 एंड 3। अब इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं हम। 231 प्लस माइनस -21 प्लस माइनस -28 डिवाइडेड बाय 60 एंड 3। अब यहाँ पे ये देखें, हमारे पास जो प्लस की वैल्यू है वो हमारे पास 231, और यहाँ पे ये दोनों माइनस में है, साइन माइनस आएगा, लेकिन ये आपस में होंगी प्लस। 28 और 21, इनको हम करके देखते हैं। 28 प्लस 20 एंड 1, ये हमारे पास आता है 49। 40 एंड 9 डिवाइडेड बाय 60 एंड 3।
इसको नेक्स्ट हमने सॉल्व किया, 231 में से हमने -49 को निकाल देना। 231 माइनस किया हमने 49, 231 माइनस 49, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 182 डिवाइडेड बाय 63। सॉरी यहाँ पे देखें, ये हमने जो मल्टीप्लाई किया था इसको 9 3 ज़ार 27, यहाँ पे 21 पे है 27 लिखेंगे। यहाँ पे हमने इसको रॉन्गली मल्टीप्लाई कर लिया था। 9 3 ज़ार 27। अब हमारे पास आएगा यहाँ पे भी 27। अब ये दोनों जो है माइनस के हैं, -28 और -27, 27 और इसमें ऐड करेंगे 28, तो ये हमारे पास माइनस से आ जाएंगे 55। यहाँ पे 49 नहीं, यहाँ पे आएगा 50 एंड 5। अब 231 जो है उसमें से 55 को माइनस करेंगे। 231 माइनस किया 55, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 176 ओवर 60 एंड 3, और यही हमारा क्या होगा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन पार्ट 5। पार्ट 5 की वैल्यू है -5 ओवर 28 प्लस 4 ओवर 7 प्लस -3 ओवर एंड 4। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम 4 7 और 28 का। इनको हमने लिख लिया 4 7 एंड 28। सबसे पहले इसको 2 से कर लें। 2 2 ज़ार 4, 7 एज इट आ गया, 14 2 ज़ार 28। फिर 2 से कर लें, 2 1 ज़ार 2, 7 एज इट आ गया, 7 2 ज़ार 14। फिर 7 से कर लें 1, 7 1 ज़ार 1 एंड 7 1 ज़ार 1। हमारे पास अब एलसीएम कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 2 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, 28 हमारे पास आ गया यहाँ पे एलसीएम। अब हमने ये -5 लिखा। 28 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आता है, वही 1 हमने यहाँ पे लिखना है -5 से मल्टीप्लाई करने के लिए। प्लस का साइन लगाया, ये 4 को लिखा और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आता है, उसी 4 को हमने इस 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि हमने लिख लिया है। प्लस का साइन लगाया, -3, 4 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आता है, उसी 7 को हमने यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको हमने मज़ीद शॉर्ट किया, ये हो गया -5, ये हो गए प्लस के 4 4 ज़ार 16 और ये माइनस के हो गए 20 एंड 1 डिवाइडेड बाय 28। इसको मज़ीद हमने शॉर्ट किया, -5 प्लस 16 प्लस -21 डिवाइडेड बाय 20 एंड 8। अब इसको मैंने मज़ीद शॉर्ट किया तो हमें ये हमारे पास आ गए, ये माइनस का है 21 और ये माइनस का है 5, ये हमारे पास हो गए माइनस के, साइन माइनस का आएगा लेकिन वैल्यू प्लस हो जाएंगी। 20 एंड 6 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 20 एंड 8। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस के 26 हैं ये और ये प्लस के 16 है, वैल्यू 26 की बड़ी है और उसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का साइन आ गया, लेकिन ये होंगे माइनस। 10 ओवर 26 में से 16 गए, 10 ओवर 20 एंड 8। अब इसको हमने मज़ीद इसकी कटिंग की तो 5 2 ज़ार 10, 14 2 ज़ार 28, 2 से हमने कट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया -5 ओवर 14।
इसका पार्ट है हमारे पास 6, जिसकी वैल्यू है 4/3 प्लस -1/6 प्लस 13/12। ये मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है 3, 6 और 12 का। 3, 6 एंड 12। सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू से करेंगे, 2 से जाएँ करेंगे इसको। 3 एज इट आ गया, 3 2s are 6 एंड 6 2s are 12। डिवाइड कर दिया, 3 एज इट आ गया, 3 2s are 6 एंड 6 2s are 12। अब फिर इसको 2 से करें, 3 एज इट आ गया, फिर 3 एज इट आ गया और 3 2s are 6। अब 3 से कर लें, 1s are 3, 1s are 3 एंड 1s are 3। एलसीएम में हमारे पास आ गया 2, 2 एंड 3। 3 2s are 6, 6 2s are 12। एलसीएम हमारे पास आ गया 12। अब यहाँ पे हमने 4 लिखा, 3 को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, उसी 4 को हमने ये इस 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो हमने लिख लिया। प्लस का साइन लगाया, -1 लिखा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, फिर उसी 2 को हमने ये -1 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस का साइन लगाया, 13 को लिखा और 12 1s are 12, उसी 1 को हमने ये इस 13 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको हम करते हैं शॉर्ट, 4 4s are 16, प्लस का साइन लगाया और ब्रैकेट में 2 1s are 2 माइनस का 2 प्लस 13 1s are 13 डिवाइडेड बाय 12। हमने इसको मज़ीद शॉर्ट किया, ब्रैकेट ख़त्म की, तो 16 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको हमने मज़ीद शॉर्ट किया, यहाँ पे 16 और जो 13 है ये हैं हमारे पास प्लस के और माइनस का 2 का। 16 और 13 को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 6 और 3 9, 29 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12। मज़ीद सॉल्व किया इसको, 29 में से -2 गए तो हमारे पास आ गया 20 एंड 7 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पे देखें तो ये 3 से कट हो रहे हैं, इनको 3 से कट कर दें। 9 3s are 27 और 4 3s are 12। हमारे पास आंसर आ गया 9/4। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हमने डिटेल में सॉल्व किया।